और आज असम में सीएम योगी की रैली होगी। 2 रैलियां आज सीएम योगी करने वाले हैं। बरपेटा विधानसभा क्षेत्र में ये रैली होगी। बरछला में भी सीएम योगी की रैली होगी। दोपहर 1 बजे बरपेटा पहुंचेंगे सीएम योगी। चुनावी राज्यों में सीएम योगी की भारी डिमांड है और इसी के चलते आज 2 क्षेत्रों में ये रैली सीएम की होने वाली है। आपको बता दें कि असम में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और उससे पहले अब धुआंधार प्रचार का दौर जारी है। और असम में 9 अप्रैल को वोटिंग है और उससे पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर रैली करने वाले हैं, जो पीएम मोदी के बाद हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है। और इस रैली के लिए हजारों की संख्या में लोग अब उनका इंतजार कर रहे हैं। असम में दहाड़ेंगे बुलडोजर बाबा। योगी आदित्यनाथ का असम में इंतजार। वो ऑन द स्पॉट फैसला लेता है। वो ऐसा हमको पसंद आया और पूरे असम को पसंद आया। असम के लोग इसे बहुत चाहते हैं और प्यार करते हैं। असम में योगी, घबराहट में विरोध। सबसे अधिक डिमांड अगर किसी की है तो वो डिमांड है बुलडोजर बाबा की। सियासत के मन पर बदलते हैं किरदार। हर चेहरे के पीछे छुपा होता है एक विचार। पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ। असम की बरपेटा में बड़ी तादाद में लोग कर रहे हैं इंतजार, क्योंकि अब देश की सियासत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद एक और नाम गूंजता है, वो है योगी आदित्यनाथ। 5 राज्यों में चुनाव है और उन चुनाव में सबसे अधिक डिमांड अगर किसी की है तो वो डिमांड है बुलडोजर बाबा की। बुलडोजर बाबा की डिमांड आसाम में भी है। बुलडोजर बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ। 2 रैलियां आसाम में बुलडोजर बाबा की लगाई गई है। एक रैली यहां बरपेटा में है तो एक रैली बरछाल में है। हिंदुस्तान में पीएम मोदी के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। देश के जिस भी राज्य में चुनावी माहौल बनता है वहां योगी की डिमांड अपने आप बढ़ने लगती है, क्योंकि उनकी रैलियों से पूरा माहौल बदल जाता है। उसने जो यूपी में जो एक्शन लेते हैं, ऑन द स्पॉट लेते हैं, जो गैंगस्टर वो सफाई कर दी है, इसलिए असम के लोग इसे बहुत जाते हैं और प्यार करते हैं। 3 अप्रैल को असम के बरपेटा में होने वाली योगी आदित्यनाथ की रैली को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। रैली स्थल पर तैयारियां अपने चरम पर हैं। बड़े बड़े मंच और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है और बड़ी संख्या में भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि पंडाल में 1 लाख लोगों के पहुंचने की व्यवस्था की गई है। यूपी के सीएम योगी की खासियत उनकी ऑन द स्पॉट फैसले लेने की शैली है, जो लोगों को सीधे जोड़ती है। वो ऑन द स्पॉट फैसला लेता है। वो ऐसा हमको पसंद आया और पूरे असम को पसंद आया। उनका सख्त प्रशासनिक अंदाज और स्पष्ट संदेश देने की क्षमता उन्हें सभी नेताओं से अलग बनाती है। यही वजह है कि जहां भी योगी की रैली होती है वहां राजनीतिक समीकरण बदलते नजर आते हैं। ऐसे में असम के लोग भी इस बार योगी को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि उनकी ये रैली चुनावी माहौल को नई दिशा दे सकती है और राजनीतिक तापमान को और बढ़ा सकती है। असम की धरती पर योगी का यह दौरा प्रभावशाली साबित हो सकता है और ये भी तय है कि उनकी मौजूदगी से चुनावी रण और भी दिलचस्प हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सीएम योगी जहां पर प्रचार करते हैं वहां पर बीजेपी की जीत का परचम पक्का हो जाता है। छप्पड़ फाड़कर नतीजे आते हैं। और पिछले कुछ साल में योगी की स्ट्राइक रेट कैसी रही ये भी हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। अगर सबसे पहले हम बात करें बिहार की, तो बिहार का यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 31 सीटों पर प्रचार किया गया था और इन 31 सीटों पर जब प्रचार किया गया तो 27 पर जीत यहाँ पर पक्की रही, यानी कि 27 सीटें यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जीती गई थी। यहाँ पर 90% स्ट्राइक रेट रहा। और अगर यहाँ पर बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जो 14 सीटों पर प्रचार किया गया, 11 पर इनमें से जीत दर्ज हुई और स्ट्राइक रेट यहाँ पर 78% रहा है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें दूसरे राज्य की, दिल्ली के बाद बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ का भी कुछ इसी तरह का आंकड़ा रहा है। 100% तक का स्ट्राइक रेट यहाँ पर रहा है। 4 सीटों पर प्रचार किया गया है और 4 ही सीटों पर बम्पर जीत दर्ज बीजेपी ने की है। महाराष्ट्र की बात करें तो विधानसभा चुनाव में 23 उम्मीदवारों के लिए प्रचार किया गया और इन्हीं 23 उम्मीदवारों में से 20 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है।
और यहाँ पर स्ट्राइक रेट 95% रहा है। इसी के साथ साथ अगर बात करें हरियाणा की, तो यहाँ पर 20 सीटों पर प्रचार किया गया और 13 पर जीत दर्ज यहाँ पर बीजेपी की तरफ से की गई है और करीब 70% यहाँ का जो स्ट्राइक रेट है वो रहा है। तो